Kashmiri Pandits in Srinagar have one thing on top of their minds, and that is the return and rehabilitation of those from their community who were forced to migrate from the valley due to terrorism in the 1990s. Those who remained say that the situation has changed for the better in the last 5 to 6 years. हमारी माइग्रेशन हो गई थी उधमपुर में 90 में, और 90 के बाद मैं यहाँ पर 90 से 2018 तक यहाँ सबों को पता है कि हालात क्या थे। हालात 2018 तक बिल्कुल ख़राब थे, कभी पत्थरबाजी, कभी कुछ, कभी मारदाड़, कभी कुछ। लेकिन 2018 के बाद यहाँ से नॉर्मल से आ गए। सबसे पहले पत्थरबाजी ख़त्म हो गई, हड़ताल ख़त्म हो गई, दुकानदारों ने दुकान खोला, कारोबार वालों ने कारोबार शुरू कर दिया नए सिरे से। बहुत सारी बदलाव आए कश्मीर में, लोगों में जहनियत आ गई, लोगों में एजुकेशन आ गई, लोग अवेयर हो गए क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग आउट ऑफ ट्रैक थे, ऑन ट्रैक वो वापस आ गए, क्योंकि सब मिस गाइडेड लोग, बेचारे बच्चे थे, कोई भी थे जिन्होंने बहुत सफ़र किया। नाउ दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू कॉलेज एंड दे आर गोइंग आउट ऑफ कश्मीर ऑल्सो। हमारी डिमांड है खुशहाली, कश्मीर जैसे था कश्मीर का वैसा ही बनाओ, कश्मीर की पोजीशन वैसे ही लगाओ जैसे कश्मीर की पोजीशन थी। खुशहाली, जॉब्स, बाकी मेल मिलाप, शांति, हमारा कल्चर, खाना पीना जो भी है। Bablu Bhatt, the caretaker of the ancient Purshiyar temple in Habakadal area of Srinagar, says that despite the turmoil Kashmir has experienced over the past 3 decades, peace and brotherhood have prevailed among Hindus, Muslims and Sikhs in the area. 90 से पहले भी किसी के घर में शादी होती थी, चाहे वो पंडित था तो मुसलमान लोग उसका अंजाम देते थे, मुसलमान के घर में शादी तो पंडित लोग उसका अंजाम देते थे, पूरा करते थे। भाईचारा, आपस में मेल मिलाप वो उस टाइम भी था और इस टाइम भी है। Sushil Kaul, a Kashmiri Pandit who is associated with the tourism industry and shuttles between Jammu and Srinagar for work, says that the Purshiyar temple was renovated due to the efforts of Shamima Firdaus, Habakadal's former MLA. पुरशार मंदिर ये ऐसे डेजर्ट था, डेजर्ट मतलब इसमें खंडरात थे पहले 90 में। वंस जब ये स्टार्ट हो गया थोड़ा सा उधर उधर, तो फिर नाउ ये मंदिर ब्यूटीफुल मंदिर बनाया हमने। बबलू जी हमारे टेक केयर है, तो हम भी लोग आफ्टर आपस में करते रहते, तो और मुस्लिम लोग हमारे पास आते रहते, क्या हाल है क्या नहीं, वैसी बात नहीं है। और चेंज हो गया माहौल, माइंड चेंज हो गया लोगों का, बहुत माइंड चेंज हो गया। However, Bhatt says that beneath the calm there is also dissatisfaction among the Pandit community. अगर हम अपनी बात करेंगे, अपनी कम्युनिटी की बात करेंगे, तो 10 साल में फिलहाल जो यहाँ सेंटर की गवर्नमेंट थी, प्रेसिडेंट रोल था, एलजी की गवर्नमेंट थी, तो हमारे लिए कश्मीरी पंडितों के लिए जो वादे किए थे, हमको वापस रिहेबिलिटेशन करेंगे, वो करेंगे, मकान बनाएंगे, वो करेंगे, वो कुछ उसका नतीजा 0 हो गया। अब एक बात है, इस टाइम क्या है, इस टाइम एक डर है, कोई खुलकर नहीं बोल सकता है। जब से ये मतलब 370 खत्म हो गया, एक डर है सबों के, चाहे वो पंडित हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, कोई भी है, खुलकर नहीं बोल सकता है। तो उसका क्या रीजन है, तो ईश्वर जानता है। Bhatt adds that ultimately the return of Kashmiri Pandits to the valley depends on the common people. The government, he says, can only do so much. अगर ये कश्मीरी पंडितों को वापस लाना चाहते हैं, जब तक यहाँ पर कश्मीरी मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सरदार भाई, जितने भी फिरके हैं, एक टेबल पर वन टाइम सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, कश्मीरी पंडित को, माइनॉरिटी वालों को कैसे बसाएंगे, ये यहाँ का पब्लिक फैसला करेगा, ना कि सरकार। Bhatt and other Kashmiri Pandits in Srinagar say that they hope that the government, which assumes power after the ongoing elections, addresses the root causes that led to terrorism, strife and suffering in Kashmir. देखो बेटा, हमारी माइग्रेशन हो गई थी उधमपुर में 90 में, और 90 के बाद मैं यहाँ पर 90 से 2018 तक
यहाँ सबों को पता है कि हालात क्या थे। हालात 2018 तक बिल्कुल खराब थे, कभी पत्थरबाजी, कभी कुछ, कभी मारधाड़, कभी कुछ। लेकिन 2018 के बाद यहाँ से नॉर्मल से आ गए। सबसे पहले पत्थरबाजी खत्म हो गई, हड़ताल खत्म हो गई, दुकानदारों ने दुकान खोला, कारोबार वालों ने कारोबार शुरू कर दिया नए सिरे से। तो पिछले जो 17 साल, ये 30 साल थे या 17 साल जितना भी है, 90 से 2027 साल, 28 साल में पूरी यहाँ हालात खराब हो चुके थे। तो अब 18 के बाद हमको लग रहा है कि नॉर्मल सी है। और अभी जैसे आप यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की मुसीबत का कभी सामना करना पड़े, क्योंकि हम अगर जब बात करते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको पहले कश्मीर के ये लोगों का परसेप्शन है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? पुजारी यहाँ पे रहते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है? हाँ बेटा, एक बात बताऊं मैं तुझे, देखो अगर हम ये तुलना करेंगे सारे मुसलमान लोग खराब हैं, लेकिन ये बात गलत है। अगर हम ये देखेंगे सारे पंडित खराब हैं, नहीं, ये बात भी गलत है। हिंदुस्तान में अपने हिंदू में भी, हमारे में भी 1-2% बुरे हो सकते हैं, बुरे हैं भी, और यहाँ पर भी कुछ परसेंट थे जिन्होंने थोड़ा माहौल बिगाड़ा। क्यों बिगाड़ा, किसलिए बिगाड़ा, किन्होंने उनको उकसाया, तो उसका तो अब रिजल्ट आ चुका है सामने। बाकी यहाँ पर मैं रह रहा हूँ, लेकिन मेरे को सबसे पहले यहाँ के जो लोकल मुसलमान बरादरी है, महल्ले वाले, उनका सपोर्ट मुझे 100% मिल गया। आज तक उनकी तरफ से मेरे साथ ऐसी कोई बात ही नहीं हो गई कि मतलब कि मुझे यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। लेकिन शुक्र है परमात्मा का कि डर का जो आप बोल रहे हैं कि डर, यहाँ बानहाल क्रॉस करता था बंदा, चाहे वो कश्मीरी पंडित था जो 90 से यहाँ भागा था, तो बानहाल से वो क्रॉस करके उसके मन में एक डर पैदा हुआ था। लेकिन अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैंने पहले डर को मारा था, क्योंकि मौत एक टाइम होता है, बार बार तो होती नहीं है, इसलिए मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। अलबत्ता एक बात है, अड़चने, देखो हर एक नेक काम करने में, अच्छा एक काम करने में अड़चने आते रहते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे कोई भी काम हो, उसमें अड़चने आते रहते हैं। लेकिन अगर इंसान अड़चनों की तरफ देखेगा तो कुछ नहीं कर सकता है। अगर आगे दौड़ना है तो आगे अच्छाई के लिए दौड़ो, तो ईश्वर भी साथ देता है। तो आप कहना चाहते हैं सब खुश रहते हैं और मिलजुल के रहते हैं? वो अभी भी है, 90 से पहले भी किसी के घर में शादी होती थी, चाहे वो पंडित था तो मुसलमान लोग उसका अंजाम देते थे, मुसलमान के घर में शादी तो पंडित लोग उसका अंजाम देते थे, पूरा करते थे। भाईचारा, आपस में मेल मिलाप वो उस टाइम भी था और इस टाइम भी है। अब एक बात है, इस टाइम क्या है, इस टाइम एक डर है, कोई खुलकर नहीं बोल सकता है। जब से ये मतलब 370 खत्म हो गया, एक डर है सबों के, चाहे वो पंडित हैं, चाहे वो मुसलमान, कोई भी है, खुलकर नहीं बोल सकता है। तो उसका क्या रीजन है तो ईश्वर जानता है। 10 साल के बाद इलेक्शन की बात करते हैं सर, 10 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, उस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, उस पर मेरी यही राय है कि मतलब देखो, अगर हम अपनी बात करेंगे, अपनी कम्युनिटी की बात करेंगे, तो 10 साल में फिलहाल जो यहाँ सेंटर की गवर्नमेंट थी, प्रेसिडेंट रोल था, एलजी की गवर्नमेंट थी, तो हमारे लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए जो वादे किए थे, हमको वापस रिहेबिलिटेशन करेंगे, वो करेंगे, मकान बनाएंगे, वो करेंगे, वो कुछ उसका नतीजा 0 हो गया। उसमें से जो कांग्रेस गवर्नमेंट पहले थी मनमोहन सिंह की, उसने हमारे बच्चों के लिए पीएम पैकेज एक निकाली थी, जिसमें उन्होंने 2,500 से 3,000 फिलअप किए थे पोस्ट। तो इस गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने इस टाइम वो 3,000 जो बाकी बैलेंस थी उसको पूरा कर दिया, मगर 2,500 3,000 क्वार्टर भी उन्होंने बनाए। लेकिन उसमें एक रीजन है, ये है कि मतलब अगर पंडित लड़का नौकरी लग रहा है पीएम पैकेज में, उसमें उसको एक एफिडेविट लिया जाता है, ये आपको ये अकोमोडेशन हमने जो दी है गवर्नमेंट क्वार्टर, ये आपके लिए टिल रिटायरमेंट। इसका मतलब है रिटायरमेंट के बाद उसको छोड़ना पड़ेगा।
تو اب وہ ریہیبلیٹیشن کہاں رہ گئی؟ آگے بولو. تو سرکار سے کیا مانگ رہی ہے؟ اس وقت الیکشن ہونے جانا ہے تو کیا ہے، کیا مانگ رہی ہے سر؟ کسی کی بھی جن کی بھی سرکار آئے گی اس بار تو کیا مانگ رہی ہے آپ؟ یہ دو شبد ہیں، ایک ہے ستسنگ، دوسرا ہے سیاست. سیاست جو ہے، سیاہ کا مطلب ہو گیا کالا، کالا سچ، اور ستسنگ کا مطلب ہو گیا سچائی کا ساتھ. جو یہ سیاست والے ہیں یہ کالا سچ بولنے والے ہیں، یہ کبھی پورا سچ نہیں بولتے ہیں. ان سے ہمارے لیے کوئی امید ہی نہ پہلے تھی تو نہ ابھی ہے. ہاں اگر یہ کشمیری پنڈتوں کو واپس لانا چاہتے ہیں، جب تک یہاں پر کشمیری مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سردار بھائی، جتنے بھی فرقے ہیں، ایک ٹیبل پر ون ٹائم سولوشن نہیں نکالیں گے، کشمیری پنڈت کو، مائنارٹی والوں کو کیسے بسائیں گے، یہ یہاں کا پبلک فیصلہ کرے گا، نہ کہ سرکار. سرکار اتنا کر سکتا ہے، وہ مکان بنا سکتا ہے، مکان دے سکتا ہے، پیکیج دے سکتا ہے، اتنا ان میں ہے. اگر وہ دینے پر آئے تو دے سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر وہی کھوکھلے وعدے، ہم کو کوئی آش ہی نہیں ہے، ان پر تسلی ہو گئے.